ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण पृथु प्रभु जी, महाराज का सादर प्रणाम। पृथु महाराज ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसका वर्णन चल रहा है। अर्ची अर्ची ही नाम महारागी, अर्ची उनके पत्नी का नाम था। अर्ची ही नाम महारागी तत्पत्नी अनुगता वनम सुकुमारी अत सुकुमारी अतद अर्हा च सुकुमारी अतद अर्हा च यत् पदभ्याम स्पर्शनम भुवः। मेरे साथ पढ़िए। अर्चिहि नाम महारागी अर्चिर्नाम महाराजी आगे तत्पत्नी अनुगता वनम तत्पत्नी अनुगता अनुगता वनम सुकुमारी अतद अर्हा च सुकुमारी यत् पदभ्याम स्पर्शनम भुवः। यत्पदभ्यां स्पर्शनं भुवः। शब्दार्थ है अर्च ही नाम, अर्च नाम महारागी महारानी, तत्पत्नी महाराज पृथु की पत्नी, अनुगता अपनी पत्नी के साथ जाने वाली, वनम वन को, सुकुमारी अत्यंत कोमल शरीर वाली, अतत अर्हा योग्य न होना, च भी यत् पदभ्याम जिसके चरण से स्पर्शनम स्पर्श वह पृथ्वी पर। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची अपनी पति के साथ वन को गई थी। महारानी होने के कारण उसका शरीर अत्यंत कोमल था। यद्यपि वे वन में रहने के योग्य नहीं थी न थी, किंतु उन्होंने स्वेच्छा से अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किया। ये रानियां ऐसे रहती थी और पृथु महाराज उसको बहुत अच्छी तरह रखते भी थे, तो ऐसा हुआ। मेरे साथ पढ़िए। पृथु महाराज की पत्नी पृथु महाराज की पत्नी महारानी अर्ची महारानी अर्ची अपने पति के साथ वन को गई थी। अपने पति के अपने साथ वन पति को के गई थी। साथ वन को गई थी। महारानी होने के कारण महारानी होने के कारण उनका शरीर अत्यंत कोमल था। उनका शरीर अत्यंत कोमल था। यद्यपि वे वन में रहने के योग्य न थी, यद्यपि वह वन में रहने के किंतु उन्होंने स्वेच्छा से उन्होंने स्वेच्छा से अपने चरण कमलों से अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किया। पृथ्वी का स्पर्श किया। तात्पर्य हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी का तात्पर्य। तो महाराज की पत्नी महारानी और राजा की पुत्री भी थी, अतः उन्हें पृथ्वी पर चलने का अनुभव न था, क्योंकि महारानियां महलों के बाहर निकलती ही नहीं थी। वे जंगलों में तो नहीं ही रह गई थी और उस सुनसान में रहने की कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया था। वैदिक सभ्यता में महारानियों द्वारा ऐसे त्याग एवं पति के प्रति निष्ठा के सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। जब रामचंद्र वन को गए तो माता सीता भी पति के साथ साथ गई। भगवान रामचंद्र अपने पिता के आज्ञा पालन हेतु वन गए थे, किंतु माता सीता को ऐसा कोई आदेश नहीं था, फिर भी उन्होंने स्वेच्छा से अपने पति के मार्ग का अनुसरण किया। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी अपने पति के साथ वन को गई थी। पृथु भगवान रामचंद्र तथा धृतराष्ट्र जैसे महापुरुषों की पत्नियां होने के कारण वे सभी आदर्श पतिव्रता स्त्रियां थी।
ऐसी महारानियों ने भी सामान्य लोगों को ये दिखाकर कि किस प्रकार प्रतिबद्धता बनकर ऊपर से जीवन की प्रभु थोड़ा ऊपर हो गया, आ नहीं रहा, दिखाई नहीं रहा, कोई ऊपर चढ़ेगी लाइन। हाँ बस हो गया। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में पति का अनुगमन करना चाहिए, शिक्षाएं दी हैं। यदि पति राजा होता है तो वे उसके पास में महारानी की तरह बैठती हैं, और यदि वो वन को जाता है तो वे उसका अनुगमन करती हैं, भले ही वन में उन्हें कितने ही कष्ट क्यों न सहना पड़े। इसलिए यहाँ ये कहा गया है अतद अरहा, यद्यपि वे अपना पांव भूमि पर नहीं रखना चाहती थी, तो भी जब वे अपने पति के साथ वन को गईं, उन्होंने सारे कष्ट अंगीकार किए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता तो जी। उनके लिए क्योंकि बहुत कोमल होती हैं ऐसी औरतें जो बाहर बिल्कुल एक्सपोज नहीं होती हैं, तो उनके लिए वन कठिन था, तो भी वो अपने पति का अनुगमन करते हुए गई थी। अतएव भर्तुः व्रत धर्म निष्ठया शुश्रूषया च आर्ष देह यात्रया न अविन्दत आर्तिं परिकर्षिता अपि सा प्रेयस्कर स्पर्शन मान निर्वृत्ति। मेरे साथ, अतएव भर्तुः व्रत धर्म निष्ठया अतएव भर्तुर्धर्म निष्ठया शुश्रूषया च आर्ष देह यात्रया न अविन्दत आर्तिं परिकर्षिता अपि सा प्रेयस्कर स्पर्शन मान निर्वृत्ति। शब्दार्थ है अतीव अत्यधिक भर्तुः पति का, व्रत धर्म सेवा का व्रत, निष्ठया संकल्प से, शुश्रूषया सेवा में, च भी आर्ष ऋषि के समान, देह शरीर यात्रया रहन सहन, न नहीं अविन्दत देखा, आर्तिम कोई कष्ट, परिकर्षिता अपि दुर्बल होने पर भी, सा वह प्रेय कर अत्यंत सुखद, स्पर्शन स्पर्श मान लगा हुआ, निर्वृत्ति आनंद। यद्यपि महारानी अर्ची ऐसे कष्टों को सहने की अभ्यस्त न थी, तो भी वन में रहने के अनुष्ठान आदि में उन्होंने ऋषियों की तरह अपने पति का साथ दिया। वे भूमि पर शयन करती और केवल फल फूल और पत्तियां खाती। क्योंकि वे इन कार्यों के उपयुक्त न थी, अतः वे अत्यंत दुर्बल हो गई। फिर भी अपने पति की सेवा करने से उन्हें जो आनंद प्राप्त होता था, उसके कारण उन्हें किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता था। वैसे पत्नी थी, पति के कार्यों का फल पूरे पत्नी को मिलता है। फिर भी देखिए, महान भक्त है पृथु महाराज, उनकी इतनी सेवा की लायक न होते हुए भी, वो वन में रहने के लायक ही नहीं थी, फिर भी भगवान के महान भक्त की तो एक बात है, उनके पति भी थे, ये इतनी सेवा की। मेरे साथ, यद्यपि महारानी अर्ची ऐसे कष्टों को सहने की अभ्यस्त न थी, ऐसे कष्टों को सहने की अभ्यस्त न थी, तो भी वन में रहने के अनुष्ठान आदि में, उन्होंने ऋषियों की तरह अपने पति का साथ दिया। वे भूमि पर शयन करती और केवल फल फूल तथा पत्तियां खाती, क्योंकि वे इन कार्यों के लिए उपयुक्त न थी। अतः वे अत्यंत दुर्बल हो गई। फिर भी अपने पति की सेवा करने से
उन्हें जो आनंद प्राप्त होता था उन्हें जो आनंद प्राप्त होता था उसके कारण उन्हें किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता था। उसके कारण उन्हें किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण गोपाल झा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भरतुर व्रत धर्म निष्ठया शब्द सूचित करते हैं कि स्त्री का धर्म है कि सभी परिस्थितियों में पति की सेवा करे। वैदिक सभ्यता में जीवन के प्रारंभ से ही मनुष्य को ब्रह्मचारी, फिर आदर्श गृहस्थ, तब वानप्रस्थान और अंत में सन्यासी बनने की शिक्षा दी जाती है, और स्त्री को सभी परिस्थितियों में पति का अनुगमन करने की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन अपनाता है। स्त्री को भी माता पिता द्वारा शिक्षा दी जाती है कि वह पतिव्रता पत्नी बने। इस प्रकार जब लड़की तथा लड़के का मिलाप किया जाता है तो दोनों का उच्च उद्देश्य के लिए जीवन अर्पित करने की शिक्षा दी जाती है। लड़के को शिक्षा दी जाती है कि वह जीवन के इस उच्च उद्देश्य के लिए अपना कर्तव्य निभाए, और लड़की को प्रशिक्षण दिया जाता है कि वह पति का अनुगमन करे। पतिव्रता स्त्री का यह कर्तव्य है कि गृहस्थ जीवन में वह अपने पति को सभी प्रकार से प्रसन्न रखे, और जब पति पारिवारिक जीवन से निवृत्त हो तो वह बन जाए और वन प्रस्थान जीवन में वनवासी जीवन बिताए। उस समय पत्नी को अपनी पति के साथ रहकर उसकी वैसी ही देखभाल करनी चाहिए जैसे गृहस्थ जीवन में करती थी। किंतु जब पति संन्यास ग्रहण करे तो पत्नी को घर लौटकर साध्वी बनकर अपने बच्चे तथा पुत्र वधुओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि किस प्रकार तपस्वी जीवन बिताए जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तो उनकी पत्नी विष्णु प्रिया देवी ने भी अपने पति के गृह त्याग के कारण तपस्वी जीवन बिताने का व्रत ले लिया। यद्यपि उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, वे माला जपती और एक माला पूरी करने के पश्चात चावल का एक दाना एकत्र करती। इस प्रकार वह जितनी बार माला फेरती उतनी ही चावल एकत्र करती, तब उन्हें पकाती और प्रसाद ग्रहण करती। इसे तपस्या कहते हैं। आज भी भारत में विधवाएं अथवा वे स्त्रियां जिनके पति संन्यास ग्रहण कर लेते हैं अपने बच्चों के साथ रहते हुए भी तपस्या के नियमों का पालन करती है। महाराज पृथु की पत्नी अर्ची पत्नी का धर्म निभाने हेतु दृढ़ संकल्पित थी, और जब उनके पति वन में थे तो वे केवल फल तथा पत्तियां खाती और भूमि पर लेटती थी। क्योंकि स्त्री का शरीर पुरुष की अपेक्षा अधिक सुकोमल होता है, अतः रानी अर्ची अत्यंत दुर्बल परिकर्षिता हो गई। जब कोई तपस्या करता है तो उसका शरीर प्रायः दुर्बल हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में मोटा होना कोई अच्छी योग्यता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में लगे रहने से शरीर की सुविधाएं खाना सोना संभोग इत्यादि न्यूनतम हो जाती है। जंगल में विधि विधानों के अनुसार रहने से अत्यंत दुर्बल हो जाने पर भी रानी अर्ची अप्रसन्न न थी, क्योंकि उन्हें अपने महान पति की सेवा का सो अवसर मिल रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, ये है जब भी आप तपस्या करते हैं तो आपका आहार संयमित हो जाता है, तो आप दुबले हो जाते हैं। हमने ही पहला कौन सुना था? देवहूति कर्दमा मुनि के साथ, कर्दमा मुनि शादी करके अपने तपस्या में बैठे थे, तो ये तो कोई पत्नी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने अपनी पति की इतनी सेवा की। जब वो तपस्या से उठे, होंगे कुछ महीने, कम से कम तो रहे होंगे तपस्या में, उठे, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी जो इतनी सुंदर थी वो तो सूख के अजीब हो गई। ये तब उन्होंने कहा कि आपने मेरी सेवा करने के लिए अपने शरीर की परवाह नहीं की। तो तब देवहूति तब बोली, और उसके बाद क्या क्या किया उन्होंने आपने पढ़ा है, सुना है। तो यहाँ पर अर्ची के बारे में हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, ये उनकी पत्नी थी ये था, तो लेकिन कितनी महान थी ये पता लगता है। ये क्यों महान, ऐसा एक आजकल हमारे भौतिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो दोनों का, क्योंकि पृथु महाराज भी अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छे थे। वो इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे राजा थे, प्रजा उनको भगवान की तरह मानती थी।
तो नेचुरली ऐसा व्यक्ति अपने और अपना घर में राजा का ऐश्वर्य नहीं करते थे, ग्रस्त की तरह रहते थे घर में, लेकिन अपनी रानी को बहुत संभाल के रखते थे। तो ये इससे पता लगता है उस कोमल थी। तो एक दूसरे के, अब भौतिक जगत में आप ये सोचें आप कुछ न करें, पति सब कुछ करे आपके लिए, ये गलत है, ये सोच गलत है कि दोनों तरफ से, क्योंकि पति पत्नी का जो है लेन देन है। आप 100 हो सकता है, वो 90% हो, आप 100% हो, कोई एक ये हो सकता है, एक 0 हो, एक 100% हो, ये करना गलत है। देहम विपन्न अखिल चेतन आदिकम पत्युः पृथिव्या दयितस्य च आत्मनः आलक्ष्य किंचित् च विलप्य सा सती चिताम अथ आरोपयद अद्रिसानुनि। मेरे साथ, देहम विपन्न अखिल चेतन आदिकम पत्युः पृथिव्या दयितस्य च आत्मनः आलक्ष्य किंचित् च विलप्य सा सती चिताम अथ आरोपयत अद्रिसानुनि। शब्दार्थ है देहम शरीर विपन्न पूर्णतया रहित अखिल समस्त चेतन जीवन के आदिकम लक्षणों पत्यु अपने पति के पृथिव्या संसार दयितस्य दयालु का च आत्मनः अपना आलक्ष्य देखकर किंचित अति अल्प अत्यल्प च तथा विलप्य विलाप करके सा वह सती पतिव्रता चिता पर अत अब आरोपयत रखा अद्रि पर्वत सानुनी चोटी पर। जब महारानी अर्च ने अपने पति को, जो उनके प्रति तथा पृथ्वी के प्रति अत्यंत दयालु थे, जीवन के लक्षणों से रहित देखा, पर देखा कि अब ये नहीं है, नहीं रहा, तो उन्होंने थोड़ा विलाप किया और फिर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति के शरीर को उस पर रखा। कितना कठिन रहा होगा उनके लिए ये। और क्योंकि आप देखिए पृथु महाराज का शरीर तो बहुत जबरदस्त था, हालांकि तपस्या से उनका शरीर भी क्षीण हो गया होगा, पर इनकी पत्नी को कितना तकलीफ रही होगी उनको चिता पर रखने के लिए, सोच सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए। जब महारानी अर्ची ने अपने पति को जो उनके प्रति तथा पृथ्वी के प्रति अत्यंत दयालु थे, जीवन के लक्षणों से रहित देखा, तो उन्होंने थोड़ा विलाप किया। हाँ, अब विलाप के बाद अपना हिम्मत भी रखनी है क्योंकि काम करना है। तो फिर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति के शरीर को उस पर रख दिया। अपने पति के शरीर को उस पर रख दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कुमुद माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह देखकर कि उनके पति में जीवन के सभी लक्षण क्षीण हो चुके हैं, महारानी ने थोड़ी देर तक विलाप किया। किंचित का अर्थ है कुछ समय के लिए। महारानी को भली भांति जानती थी कि उनके पति मरे नहीं थे, भले ही जीवन के लक्षण गति, बुद्धि तथा इंद्रिय बोध बंद हो चुके थे, जैसा कि भगवत गीता अध्याय 2 के 13वें श्लोक में कहा गया है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस तरह इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति कभी ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। जब जीव एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहते हैं, तो बुद्धिमान मनुष्य कभी विलाप नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जीव मरा नहीं, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हुआ है। महारानी को अपने पति के शव के साथ वन में अकेला होने के कारण भयभीत होना चाहिए था, किंतु महान पुरुष की पत्नी होने के कारण वे क्षण भर तक रोई और किंतु समझ गई कि उन्हें अनेक कार्य करने हैं। अतः विलाप में अपना समय न गवाकर करके उन्होंने पर्वत की चोटी पर तुरंत चिता तैयार की और उस पर अपने पति के शरीर को जलाने के लिए रख दिया। महाराज पृथु को यह दैत्य कहा गया है, यहाँ दैत्य कहा गया है, क्योंकि वे न केवल इस पृथ्वी के राजा थे, वरन अपने संतान के समान पृथ्वी की रक्षा करते थे। इसी प्रकार वे अपनी पत्नी की भी रक्षा करते थे। राजा का कर्तव्य होता था कि हर एक को विशेष रूप से पृथ्वी या जिस भूमि का वह शासक हो तथा प्रजा को और परिवारजनों को सुरक्षा प्रदान करे। चूंकि पृथु महाराज कुशल राजा थे, अतः उन्होंने हर एक को सुरक्षा प्रदान की, इसलिए उन्हें यहाँ पर दैत्य कहा गया है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। दया विधाय कृत्यम हृदयी जलाप्लुता तत्वा उदकम भर्तु उदार कर्मणः नत्वा दिविस्तान त्रिदंसान त्रिपरेत्य विवेश वह्निम ध्यायते भर्तृपादौ। मेरे साथ विधाय कृत्यम हृदयी जलाप्लुता दत्वा उदकम भर्तुदार कर्मणः नत्वा दिविस्तान त्रिदशान त्रिः परित्य विवेश वह्निम ध्यायते भर्तृपादौ। विधाय संपन्न करके कृत्यम अनुष्ठान हृदयी छोटी नदी के जल में जल आप्लुता अच्छी तरह स्नान करके तत्वा उदकम जल अंजलि देकर भर्तु अपने पति की उदार कर्मणा जो अत्यंत उदार था नत्वा नमस्कार करके दिव्य स्थान आकाश में स्थित त्रिदशान 3 करोड़ देवता तीन बार परित्य परिक्रमा करके प्रवेश किया बहनिम अग्नि में ध्यायती ध्यान करती थी भर्तृ अपने पति के पादव दोनों चरण कमल। इसके पश्चात महारानी ने आवश्यक दाह कृत्य किए और जलांजलि दी। फिर नदी में स्नान करके उन्होंने आकाश स्थित विभिन्न लोकों के विभिन्न देवताओं को नमस्कार किया। तब अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्होंने अग्नि की लपटों में प्रवेश किया, सती बन गई। मेरे साथ इसके पश्चात महारानी ने आवश्यक दाह कृत्य किए और जलांजलि दी फिर नदी में स्नान करके
उन्होंने आकाश स्थित उन्होंने आकाश के विभिन्न लोगों के विभिन्न लोगों के विभिन्न देवताओं को नमस्कार किया। विभिन्न देवताओं को नमस्कार किया। तब अग्नि की प्रदक्षिणा की अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करते हुए और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्होंने अग्नि की लपटों में प्रवेश किया। उन्होंने अग्नि की लपटों में प्रवेश किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा अपने मृत पति की चिता को लपटों में सती पत्नी का प्रवेश सहगमन कहलाता है। सहगमन की वैदिक सभ्यता में यह प्रथा अनंत काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि भारत में अंग्रेजी राज्य काल में भी इसका कठोरता से पालन होता रहा, किंतु धीरे धीरे इसका ह्रास होता गया। यहाँ तक कि जब पत्नी अपने मृत पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने का साहस ना करती तो उसके संबंधी उसे अग्नि में झोंकने लगे। इस तरह इस प्रथा को बंद करना पड़ा। किंतु आज भी ऐसे छिटपुट कांड होते हैं जहां पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ अग्नि में भस्म हो जाती है। 1940 ईस्वी के बाद भी हमने एक सती को इस प्रकार मरते देखा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। विलोक्य अनुगतां साध्वीं प्रथम वीर वरम पतिम तुष्टुवुः वरदा देवपत्न्यः सहस्रशः। मेरे साथ। विलोक्य अनुगतां साध्वीं प्रथम वीर वरम पतिम तुष्टुः वरदा देवपत्न्या सहर्षशः। शब्दार्थ से विलोक्य देखकर अनुगताम पति के बाद मरते साध्वीन प्रतिव्रता स्त्री को प्रथम महाराज राजा पृथु की, फिर वरम परम योद्धा पतिम पति तुष्ट स्तुति की, वरदा भर देने में समर्थ वरदायिनी देव है देवताओं के साथ देव पत्नियां देवताओं की पत्नियों ने सहर्ष सह हजारों। महाराजा पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्च के इस वीरतापूर्ण कार्य को देखकर हजारों देव पत्नियों ने प्रसन्न होकर अपने पत्नियों सहित रानी को स्तुति की, रानी की स्तुति की। मेरे साथ। महान राजा पृथु की पतिव्रता पत्नी महान राजा पत्नी अर्च के इस वीरतापूर्ण कार्य को देखकर हजारों देव पत्नियों ने प्रसन्न होकर अपने पतियों सहित रानी की स्तुति की। कुर्वत्यः कुसुमासारं कुसुम आसारं कुर्वत्यः कुसुमासारं तस्मिन् मंदरसानुनि नदत्स्व अमर नदत्सु करेंगे तो वह की जगह आ जाएगा। नदत्सु अमर तूर्येषु गृह्णन्ति स्म परस्परम। मेरे साथ। कुर्वत्यः सुकुमार कुसुम आसारम तस्मिन् मंदरसानुनि सानुनी चोटी होते मंदर पद पर्वत। नदत्सु अमर तूर्येषु गृह्णन्ति स्म परस्परम। शब्दार्थ है कुर्वत्यः करते हुए कुसुम आसारम फूलों की वर्षा तस्मिन् उसमें मंदर पर्वत की सानुनी चोटी पर नदत्सु बसते हुए अमर तूर्येषु
देवताओं के नगाड़े की ध्वनि गणंती स्म बातें कर रही थी परस्परम एक दूसरे से। उस समय देवता मंदर पर्वत की चोटी पर आसीन थे। देवता भी वहीं आए थे। उनकी पत्नियां चिता की अग्नि पर फूलों की वर्षा करने लगी और एक दूसरे से इस प्रकार बातें करने लगी। मेरे साथ उस समय देवता मंदर पर्वत की चोटी पर आसीन थे। उस समय देवता मंदर पर्वत की चोटी पर आसीन थे। उनकी पत्नियां चिता की अग्नि पर फूलों की वर्षा करने लगी चिता की अग्नि पर वर्षा करने लगी और एक दूसरे से इस प्रकार बातें करने लगी। और एक दूसरे से इस प्रकार बातें करने लगी। देव्या उचुः अहो यं वधूः धन्या या चैवं बुभुजां पतिं सर्व आत्मना पतिं भेजे यज्ञेशं श्रीः वधूरिव। देव्यः उचुः पढ़िए। देव्या उचुः अहो यं वधूः धन्याया च एवं बुभुजां पतिं सर्व आत्मना पतिं भेजे यज्ञेशं श्रीवधू इव। शब्दार्थ है देव्या उचु देवों की पत्नियों ने कहा अहो ओ एयम यह वधु पत्नी धन्या धन्य है या जो च भी एवं इस तरह संसार का भुजाम सारे राजाओं का पतिम राजा को सर्व आत्मना सब प्रकार से पतिम पति को भेजे पूजा की यज्ञ ईशम भगवान विष्णु को श्री लक्ष्मी वधु पत्नी एवं समान। देवताओं की पत्नियों ने कहा महारानी अर्चित धन्य है। हम देख रही हैं कि राजेश्वर पृथु की इस महारानी ने अपने पति की अपने मन वाणी तथा शरीर से उसी प्रकार सेवा की जिस प्रकार ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी महान यज्ञेश अथवा विष्णु की करती हैं। मेरे साथ पढ़े। देवताओं की पत्नी ने कहा महारानी अर्चित धन्य है। हम देख रही हैं कि राजेश्वर पृथु की इस महारानी ने अपने पति की मन वाणी तथा शरीर से उसी प्रकार सेवा की है जिस प्रकार ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भगवान यज्ञेश अथवा विष्णु की करती हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में यज्ञेश श्री वधुरेव शब्द सूचित करते हैं कि महारानी अर्ची ने अपने पति की सेवा उसी प्रकार से की जिस तरह ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की करती हैं। हम इस संसार के इतिहास में भी देख सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण जो परम विष्णु है द्वारका में राज्य कर रहे थे तो कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी अपने हाथों से भगवान की सेवा करती थी। यद्यपि उनकी सहायता के लिए हजारों दासियां रहती थी। इसी प्रकार वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी स्वयं नारायण की सेवा करती हैं। यद्यपि भगवान की सेवा के लिए हजारों भक्त उद्यत रहते हैं। देवताओं की पत्नियां भी ऐसा ही करती हैं और पुराने जमाने में सारे मनुष्यों की पत्नियां भी ऐसा ही करती थी। वैदिक सभ्यता में स्त्री तथा पुरुष मानव निर्मित तलाक जैसे कानून से विलग नहीं होते थे। हमें
समाज में पारिवारिक जीवन बनाए रखने की आवश्यकता को समझना चाहिए और तलाक के कृत्रिम कानून का सदा के लिए उन्मूलन कर देना चाहिए। पति तथा पत्नी को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण अथवा कृष्ण रुक्मिणी का अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार संसार में शांति तथा सामंजस्य स्थापित हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ये जो कहा है, इसमें अब जो कलयुग में जो गलत काम हो रहे हैं, पत्नियों पर अत्याचार, लड़कियों पर अत्याचार, ये भी हो रहे हैं। उस परिस्थिति में जहां पत्नी के लिए बहुत अत्याचार हो रहा हो, वहां ये उम्मीद नहीं की जा सकती। कलयुग में अब ये पहले था, पहले भले ही पति दर्शाता न हो, पत्नी को बहुत आदर से रखते थे पहले जमाने में, और गलत रास्तों पर नहीं जाते थे। ये अभी बहुत सारी ऐश्वर्य ऐसे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गए हैं, जिससे ऐश्वर्य के अनेक साधन, तो ऐश्वर्य में आदमी बिगड़ता ही बिगड़ता है। और अगर भगवान भक्ति कर रहे हैं, आप बहुत ऐश्वर्यवान हैं, आपकी भक्ति जैसे बढ़ती है, आपका अपने ऐश्वर्य से लगाव खत्म होने लगता है। ये तब आप सही रास्ते पर रहते हैं। ऐश्वर्य में कभी कभी, सब हमेशा नहीं, कभी कभी ये गंदगियां आने लगती हैं। स एषा नूनम वृजति ऊर्ध्वं मनुवैन्यं पतिं सति पश्यत् अस्मान् अतीत्य अर्चिः दुर्विभावेन कर्मणा। मेरे साथ पढ़िए। स एषा नूनम वृजति ऊर्ध्वं, ऊर्ध्वं बोल दिया मैं, मनु गलत बोला, अनु, क्योंकि ऊर्ध्वं में मौ तो मैं बोल चुका हूँ। अनुवैन्यम पतिम सती, वैन्यम कहा है, वैन के पुत्र तुम्हारा। पश्यत अस्मान अतीत्य अर्चिहि, दुर्विभावेन कर्मणा, शब्दार्थ है सा वह, ऐसा यह, नूनम अवश्य ही, प्रगति जा रही है, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, अनु पीछे पीछे, वैन्यम वैन के पृथु, पतिम पति, सती सती, पश्यत जरा देखो तो, अस्मान हमको, अतीत्य ऊपर से पार करके लांग कर, अर्च ही अर्ची, दुर्भावेन अकल्पनी कर्मणा कार्यों से देवताओं को दिख रहा है। देवों के पति ने कहा जरा देखो तो, वह सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत पुण्य कर्मों के प्रभाव से अब भी अपने पति का अनुगमन करते हुए ऊपर की ओर, जहां हम देख सकते हैं, जा रही है। पति भी जा रहा, वो भी जा रही है, ये देखा। देवों के पति ने आगे कहा, देवों के पति ने आगे कहा, जरा देखो तो, कि वह सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत पुण्य कर्म के प्रभाव से, किस प्रकार अपने प्रभाव से अब भी अपनी पति का अनुगमन करती हुई, ऊपर की ओर, जहाँ तक हम देख सकती हैं, चली जा रही है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। मंजरी माता जी। जी, श्री कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, महाराज पृथु का विमान तथा महारानी अर्ची को ले जाने वाला विमान, ये दोनों ही स्वर्ग लोक की नारियों की दृष्टि से ओझल हो रहे थे। ये नारियां आश्चर्यचकित थी कि किस प्रकार पृथु महाराज तथा उनकी पत्नी को इतना सम्मानित पद प्राप्त हुआ है। यद्यपि वे उच्च लोक के निवासिनियों की पत्नियां थी और पृथु महाराज निम्न लोक पृथ्वी के
निवासी थे, किंतु राजा अपनी पत्नी समेत देवलोक से ऊपर वैकुंठ लोक को जा रहे थे। ऊर्ध्वम ऊपर की ओर शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नारियां बातें कर रही थी कि चंद्रमा सूर्य से लेकर के ब्रह्मलोक या सर्वोच्च लोक की थी। ब्रह्मलोक के ऊपर दिव्याकाश है और उस आकाश में असंख्य वैकुंठ लोक हैं। अर्थात ऊर्ध्वम शब्द सूचित करता है कि वैकुंठ लोक इन भौतिक लोकों से भी परे ऊपर हैं और पृथु तथा उनकी पत्नी अर्ची इन्हीं वैकुंठ लोकों को जा रहे थे। इससे यह भी सूचित होता है कि पृथु तथा उनकी पत्नी अर्ची अपना अपना भौतिक शरीर अग्नि में छोड़ते ही तुरंत आध्यात्मिक शरीर धारण करके दिव्य विमानों में बैठ गए, जो भौतिक तत्वों को पार कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंच सकते थे। ये पृथक पृथक विमानों में आरूढ़ थे। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि चिता में भस्म होने पर भी उनके शरीर पृथक पृथक व्यक्ति रहे। दूसरे तथ्यों में उन्होंने कभी अपनी सत्ता नहीं खोई, अर्थात शून्य नहीं हुए, जैसे कि निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं। स्वर्ग की नारियां ऊपर तथा नीचे दोनों ओर देखने में सक्षम थी। जब वे नीचे देख रही थी तो उन्हें पृथु का शरीर भस्म होते और अर्ची को चिता में प्रविष्ट होते देखा, और जब वे ऊपर देख रही थी तो उन्हें देखा कि दोनों अलग अलग विमानों में किस तरह वैकुंठ लोक को जा रहे थे। यह सब दुर्भाव्येन कर्मणा अर्थात अचिंत्य कर्म के द्वारा संभव है। पृथु महाराज शुद्ध भक्त थे और उनकी पत्नी अर्ची केवल अपने पति का अनुगमन कर रही थी। फलतः वे दोनों शुद्ध भक्त माने जा सकते हैं, जिससे वे अचिंत्य कर्म के करने में सक्षम थे। ऐसे कर्म सामान्य व्यक्ति द्वारा संपन्न नहीं हैं। सचमुच ही सामान्य पुरुषों के लिए भक्ति करना भी सरल नहीं, न ही सामान्य स्त्रियां पतिव्रत धर्म का निर्वाह करके सभी प्रकार से अपने पतियों का साथ दे सकती हैं। स्त्री की उच्च योग्यता की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अपने भक्त पति के चरण चिन्हों पर चलने की है। तभी पति तथा पत्नी दोनों मोक्ष प्राप्त करते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। यह महाराज पृथु तथा उनकी पत्नी के अचिंत्य कर्मों द्वारा प्रत्यक्ष है। पढ़ेंगे माता जी, वो छोड़ दीजिए, अभी है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद आपका उत्साह देख के मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। तेषाम दुरापम किम तो अन्यत अन्यन है, अन्यत पढ़ सकते। मर्त्यानाम भगवत पदम हुबिहि लोलायसो ये वै नैष्कर्म्यम साधयन्ति उत। मेरे साथ पढ़िए। ऐसाम दुरापम किम तो अन्यत मर्त्यानाम भगवत पदम भुवि लोल आयुषो एव नैष्कर्म्यम साधयन्ति उत। शब्दार्थ है तेषाम, उनके लिए दुरापम प्राप्त करना कठिन दुर्लभ, किम क्या, तो लेकिन अन्यत और कुछ, मर्त्याना मनुष्यों का, भगवत पदम भगवान का राज्य, भूमि संसार में, लोभ क्षणिक, आयुषः जीवन अवधि, ये वे निश्चय ही नैष्कर्म्यम मोक्ष का मार्ग साधयन्ति पालन करते हैं उत सही। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त हैं वे भगवान के धाम वापस जाते हैं, क्योंकि वे सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, भक्त के लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। मेरे साथ, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन जीवन काल लघु है, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त है, वे भगवान के धाम वापस जाते हैं। किंतु वे सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं।
ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण आशा सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद द्वारा, श्री शील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता 9.33 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस माम। ये संसार दुखों असुखम से पूर्ण है और साथ ही अनित्य है। अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वे अपने आप को भक्ति में लगाए। मानव जीवन का यही सर्वोत्तम अंश है। जो भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें न केवल समस्त भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं, वरन समस्त आत्मिक लाभ भी मिलते हैं, क्योंकि जीवन के अंत समय में वे भगवान के धाम वापस जाते हैं। उनके गंतव्य को इस श्लोक में भगवत पदम कहा गया है। पदम शब्द का अर्थ है धाम तथा भगवत का अर्थ भगवान का। इस प्रकार भक्तों का गंतव्य भगवान का धाम है। इस श्लोक में नैष्कर्म्यम शब्द भी महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है दिव्य ज्ञान। जब तक मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक वह पूर्ण नहीं होता। सामान्यतः ज्ञान योग तथा कर्म विधियों का जन्म जन्मांतर करते रहने पर भी मनुष्य को भगवान की शुद्ध भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। ये अवसर शुद्ध भक्त की कृपा से ही मिलता है और इसी विधि से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस कथा के प्रसंग में देवताओं की पत्नियों को पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि यद्यपि उनका जन्म स्वर्ग में हुआ, उनकी आयु लाखों वर्ष की थी और उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त थी, किंतु वे पृथु महाराज तथा उनकी पत्नी के समान भाग्यशालिनी नहीं थी, क्योंकि वे उनसे भी ऊपर जा रहे थे। दूसरे शब्दों में पृथु महाराज तथा उनकी पत्नी को स्वर्ग तथा यहाँ तक कि ब्रह्म लोक जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वे जिस पद को प्राप्त कर रहे थे वे अतुलनीय थी। भगवत गीता 8.16 में भगवान पुष्टि करते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनराविर्वतिनो अर्जुन। इस संसार में उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सभी दुख के स्थान है। यहाँ जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। दूसरे शब्दों में यदि कोई उच्चतम लोक ब्रह्म लोक को भी जाता है, तो उसे पुनः जन्म तथा मृत्यु के कष्टों में लौटना पड़ता है। भगवद गीता 9.21 में भगवान कृष्ण बलपूर्वक कहते हैं, तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम तीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। इस प्रकार जब वे स्वर्ग का इंद्रिय सुख भोग लेते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः वापस आ जाते हैं। इस प्रकार पुण्यों से सीख जाने पर मनुष्य को पुनः अधः लोकों में जाना पड़ता है और फिर से पुण्य कर्म शुरू करने होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत 1.5.12 में कहा गया है, नैष्कर्म्यम अप्यच्युता भाव वर्जितम। जब तक भगवत भक्ति प्राप्त न हो जाए, मुक्ति का मार्ग तनिक भी सुरक्षित बाधाहीन नहीं होता। यदि कोई निर्गुण ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर भी ले, तो भी इस भौतिक संसार में उसके आ गिरने की संभावना बनी रहती है। यदि ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरना संभव है, तो फिर सामान्य योगियों तथा कर्मियों का क्या कहना, जो केवल उच्चतर भौतिक लोकों तक ही उठ पाते हैं। इस तरह उच्चतर लोकों के वासियों की पत्नियों ने कर्म, ज्ञान तथा योग के फल को अधिक नहीं सराहा। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे।
जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।